आंखें जाए तो भी दुख ने आंखें आए तो भी दुख, दोनों में ही परेशानी है। तो यह अजामिल की आंख, नेत्र गए, नेत्रों से दोष हुआ और दोष ने सारे कर्म, सारा धर्म, सारा मर्म सब खत्म कर दिया। एक दुर्गुण यदि जीवन में आता है तो बाकी के बचे हुए सारे दुर्गुण उसके पीछे पीछे प्रवेश कर जाते हैं, और एक सद्गुण यदि जीवन में आ जाए तो बाकी के सद्गुण धीरे धीरे स्वतः अपने आप आ जाते हैं। ये स्वाभाविक है। अजामिल के जीवन में पहले सद्गुण ही सद्गुण थे, तो जीवन बड़ा भक्ति पथ पर संचरित हो रहा था, और अब दुर्गुण आए तो बाकी के सारे शेष दुर्गुण भी ऐसे आए कि पूरा मार्ग परिवर्तित हो गया, अधर्म मार्ग पर कुमार्गगामी हो गया। लेकिन ऐसा कहा गया है कि साहब भक्ति बीज पलटे नहीं, जे जुग जाय अनंत। भक्ति का बीज यदि किसी के हृदय में, अंतःकरण में कहीं दबा हुआ भी होना साहब, तो वो कभी निष्फल नहीं होगा, चाहे युग ही क्यों ना बीत जाए। संचित सत्कर्म किसी न किसी दिन जाकर के उदित होते ही हैं। पुण्य पुंज का उदय हुआ, नगर में किसी महात्मा का प्रवेश हुआ। महात्मा ने लोगों से पूछा कि भैया कोई रहने योग्य, कोई किसी अच्छे सदगृहस्थ ब्राह्मण का परिवार हो तो वहां हम जाकर के हमारी सेवा हो सके, हमारी आतिथ्य हो सके, हमारी ठहरने की व्यवस्था हो सके, ऐसा कोई घर हो तो बताओ। लोगों ने तो मजाक में कह दिया, महात्मा से विनोद किया, और अजामिल का घर बता दिया। महात्मा सहजता से पहुंचे। अजामिल तो घर में था नहीं, शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। घर में जिस स्त्री के प्रति इसका मोह था, आसक्ति थी, जिसके पीछे अपना घर परिवार, स्त्री, बच्चे, माता पिता को छोड़ करके यह जिसके साथ रह रहा था, वह स्त्री इसके घर में थी। द्वार पर आए महात्मा को देख करके विचार किया कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। गोस्वामी जी ने दो बातें मानस के अंदर बताई संत मिलन को लेकर के। एक तरफ कहा है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और एक तरफ कहा है कि बिनु हरि कृपा मिलहि न संता। संत मिलन हो रहा है दोनों में, लेकिन दोनों की स्थितियां भांति है, विभिन्न है, अलग है। एक तरफ तो कह दिया पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और एक तरफ कहा बिनु हरि कृपा मिलहि न संता। अब आप विचार करें कि हम किसके मिलन में हरि कृपा समझे और किसके मिलन में पुण्य पुंज का उदय होना समझे। तो स्वामी जी ने भाव दिए अपने मन के, महात्माओं ने, संतों ने इसके ऊपर विचार करके कि जब आप चल करके, आप अपने प्रयास से, आप अपने भाव से किसी संत के आश्रम में, किसी संत के द्वार पर जाकर के खड़े हुए, किसी संत के सानिध्य को प्राप्त करें, तो समझना पुण्य पुंज उदय हुए हैं। ये किन्हीं पूर्वजों के आशीर्वाद स्वरूप पुण्यों का उदय हुआ है, जो हम आज संतों के, महापुरुषों के दर्शन करने के लिए आए हैं। हम चल करके जाएं तो समझना कि पुण्य पुंज उदय हुए हैं, तो संतों का समागम हुआ। और जिस दिन संत भगवंत स्वयं चल करके घर पर आए तो समझना बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। आज हरि कृपा हुई जो संत हमारे घर चल करके आए। तो भगवत कृपा मान करके इसने आतिथ्य किया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज परमात्मा की अहेतुक कृपा हुई है, जो ऐसे महात्मा मेरे द्वार पर पधारे हैं, बड़ी प्रसन्नता से आतिथ्य करने के लिए आगे आई, लेकिन स्वयं की मर्यादा में रह करके जानती है कि मैं पतिता हूं, अपावन हूं, अपवित्र हूं। सत्पुरुषों का, महात्माओं का सानिध्य तो ये हरि कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन इसकी योग्यता तो मेरे अंदर नहीं, इस योग्य नहीं हूं मैं। किसी सदग्रस्त वेदपाठी ब्राह्मण को बुला करके महात्मा की सारी व्यवस्था करवाई गई। चौका चूल्हा सब अलग से किया गया, बर्तन सारे नए मंगवाए गए, निवास के लिए सारी शैया इत्यादि आसन की व्यवस्था नहीं करवाई गई।
महात्मा को अपने घर के पास में अलग से जो कक्ष था उसमें निवास दिया गया और चरणों में जाकर के प्रार्थना प्रणाम निवेदन करते हुए रुदन करते हुए अपनी निजता का, अपने जीवन का पूरा रोना रोया। महात्मा को मन में लगा कि अरे लोगों ने मेरे साथ में विनोद कर दिया, लोगों ने मेरे साथ में मजाक की और मुझे ऐसे घर में जाकर के भेज दिया, लेकिन ठीक है, जो हरी इच्छा इसके यहाँ आए हैं, इसका आतिथ्य स्वीकार किया है, तो इसका कल्याण करना भी मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व बनता है। पूछा कि घर में और कौन है, कि एक अजामिल के बारे में वर्णन किया। जानती थी कि अजामिल बड़ा क्रूर है, बड़ा निर्दयी है, अगर सीधे महात्मा को देख लिया तो बावला हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। बाहर द्वार पर प्रतीक्षा की। अजामिल जब आया तो समझाया कि आज कोई पुण्य पुंज भी उदय हुए हैं और भगवत कृपा भी हुई है, जो हमारे द्वार पर किसी महात्मा का आगमन हुआ है। अजामिल का तो पूरा शरीर जिस पशु का शिकार करके लाया था उसके खून से रंगा हुआ था, मांस का पिंड कंधे पर टांग रखा है, सब त्याग करवाया, स्नान करवाया, नए वस्त्र धारण करवाए। संत का दर्शन करते ही बुद्धि में पवित्रता का संचार हुआ, जो पूर्व संस्कार थे वो जागृत हुए। गया चरणों में जाकर के फूट फूट करके रोने लगा। महाराज, एक कुसंग ने, एक दोष ने जीवन को इतना पतित कर दिया, इतना कुमारगामी बना दिया। मैं आपके चरणों में हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरा उद्धार करें। महात्मा ने कहा कि भैया उद्धार तो भगवान के हाथों में, लेकिन मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, भगवत भजन करो, यह संसार का जो व्यवहार है इसका त्याग कर दो। अजामिल ने कहा महाराज मैं ये नहीं कर सकता, आप कहें कि तू चोरी चकारी छोड़ दे, आप कहें तू इस स्त्री का साथ छोड़ दे, तो मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। महात्मा ने कहा कि जब इसका त्याग नहीं कर सकता तो कोई और उपाय। महात्मा ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसके द्वारा जो अगली संतान तुम्हारी होगी उस संतान का नाम तुम नारायण रख देना, ये नामाभास। और जो भी चेष्टाएं हो, जैसा भी व्यवहार हो, जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, उसमें प्रत्येक समय प्रतिपल तुम उसका स्मरण करते रहना, उसे याद करते रहना। महात्मा तो उपाय बता करके चले गए। इसने सहजता से उसे स्वीकार किया। समय के साथ में संतान हुई और उसका नाम नारायण रखा गया। महाराज की कृपा, महाराज के महात्मा के प्रसाद स्वरूप दिया हुआ नाम किसी बुद्ध पुरुष का, किसी महात्मा का दिया हुआ नाम पूरी त्रिलोकी को पावन कर देता है, दीक्षित कर देता है। यहाँ अजामिल के घर में जो संतान हुई उसका नाम नारायण रखा गया। अब यह उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते हर चेष्टा में, हर क्रिया में, हर व्यवहार में उसी का स्मरण, उसी के प्रति जो है अपने मन के भावों को उसके प्रति लगाए रखे, उससे विशेष प्रेम, विशेष अनुराग। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया और एक दिन रात्रि के समय अजामिल जब शयन कर रहा था, मानो स्वप्न नहीं जागृत अवस्था के अंदर ऐसा दृश्य देखने को मिला कि आए हुए भयंकर बड़े बड़े विकराल स्वरूपधारी काले कलूटे, डरावने आकार के यमदूत आकर के पाश के माध्यम से आबद्ध करके और उसके प्राणों को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय यह अजामिल पुकार करता है, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़कर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ की
के प्रभाव से यह अजामिल उन यमदूतों की यमत्रास से मुक्त करवा दिया गया। भगवान के परम पार्षद आकर के इसे छुड़ा लेते हैं और वह अजामिल इतना बड़ा दुराचारी होते हुए भी भगवान समझ करके नाम नहीं लिया था, केवल नामाभास था। भगवान को लक्ष्य करके नाम नहीं लिया था, बेटे को लक्ष्य करके नाम लिया था, लेकिन फिर भी परमात्मा के नाम के स्मरण प्रभाव से नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत का यह उद्घोष इसी बात को सत्य करता है कि आप चाहे जिस किसी भाव में भगवान का नाम लें। महात्मा तो कहते हैं कि जानी अजान परे पग पावक सो सत मान जरे ही जरे। जानी अजानी पीवे कोई अमृत जा सके रोग डरे ही डरे। जानी अजानी चिते जीवे पार मेल विकार हरे ही हरे। जानी अजानी रखे नित राम राम चरण तीरे ही तीरे। राम चरण तीरे ही तीरे। महात्मा तो कहते हैं कि आप जानबूझ करके आग में पांव रखो या अनजाने में कभी पैर पड़ जाए, अग्नि का स्वभाव है, धर्म है जलाना। जान करके आप पारस के प्रभाव को समझते हुए लोहे से स्पर्श करवाओ या अनजाने में कहीं जो है पारस का स्पर्श हो जाए, पारस का प्रभाव है लोहे को वह सोना बनाएगा। अमृत जानबूझ करके पी लो या अनजाने में कहीं पीने को आ जाए तो उसका स्वभाव है कि वह आपकी व्याधि को, आपके रोग को, आपके समस्त विकारों को खत्म कर देगा। उसी प्रकार से यह उद्घोष करती है भागवत कि जान करके या अनजान करके जिस किसी भाव से भाव कुभाव अनक आलस हो, जैसे भी भगवान का नाम लो वह आपको संसार समुद्र से पार करके भगवान के धाम का अधिकारी बना देता है। यह नाम की सामर्थ्य है। ऐसे भगवान के नाम की सामर्थ्य को प्रकट करते हुए यह अजामिल का प्रसंग जिसके लिए कहा है महात्माओं ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर कि भगवान के नाम की जो सामर्थ्य है वो इतनी है जितने तो हम पाप भी नहीं कर सकते। परमात्मा का नाम जो है श्रद्धया हेलिया वा भृगुर्वर नाम मात्रम तारेत कृष्ण नाम। भगवान का नाम जो है कृष्णदास कविराज श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत के अंदर लिखते हैं इस बात को कि कृष्ण के एक नाम में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतना पराक्रम है कि जितना तो व्यक्ति के द्वारा पाप भी नहीं किया जा सकता। उसका एक नाम ही नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। जन्म कोटि अगनासहित वही, जिसका नाम एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्म के पापों को तुरंत उसी क्षण जला करके भस्मीभूत कर सकता है। यह नाम का सामर्थ्य, यह नाम का प्रभाव। अजामिल ने उस नाम को धारण किया अनजाने में, तो परमात्मा ने अनजाने में लेने पर भी उसका उद्धार संसार सागर से कर दिया। जब अनजाने में नाम लेने का इतना प्रभाव है तो भक्ति से, प्रेम से, आनंद से निमग्न हृदय होकर के यदि परमात्मा का नाम स्मरण किया गया तो उसका कितना गुना प्रभाव होगा। यह कितनी बड़ी महत्ता, कितनी बड़ी महिमा होगी परमात्मा के नाम की। भगवान के नाम की ही महिमा को प्रकट करने का माध्यम है यह अजामिल का प्रसंग, यह भागवत की कथा, यह आख्यान, यह दृष्टांत।
कथा कहती है कि ऐसे ही नाम के आराधक जिनका जन्म तो राक्षस वंश में हुआ, लेकिन कर्म बड़ा दिव्य रहा है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति का जन्म बड़ा दिव्य है लेकिन कर्म बहुत निम्न श्रेणी का होता है, अत्यंत छोटा। भगवान कहते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। हिरण्यकश्यप जो कश्यप जी की संतान है, अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष के वध के कारण शत्रु के रूप में भगवान नारायण के प्रति मन में बैर की, विरोध की भावना को प्रबल करते हुए अपने समस्त बंधु बांधवों को उपदेश देता है और पराक्रम, बल, पौरुष, शक्ति संपन्न होने के लिए ब्रह्मा जी की, भगवान महादेव, आशुतोष, औडरदानी की आराधना करी। भगवान आशुतोष से, महादेव से विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों का जो है वरदान लिया और ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने की चेष्टा करी। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो केवल मैं ही हूँ, परब्रह्म परमपिता परमात्मा अमर है, बाकी तो संसार में सृष्टि में कोई अमर है नहीं। अन्यत्र वरदान की याचना में इसने भगवान ब्रह्मा से कहा कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, न पृथ्वी पर हो न आकाश में हो, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, न तंत्र से मरूं न मंत्र से मरूं, न देवता से मरूं न दानव से मरूं, न मनुष्य से मरूं न सिद्ध गंधर्व चारण इत्यादि जो भी श्रेणियां हैं, न गीले से मरूं न सूखे से मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं। जितने भी जो भी विकल्प इसके दिमाग में आए समस्त मांगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान पाकर के शक्ति संपन्न होने के साथ साथ घोषणा करवा दी मेरे राज्य में कोई भी यदि यज्ञ और अनुष्ठान नाम स्मरण करता दिखाई दे तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन जिस समय यह ब्रह्मा जी की आराधना करने गया था, इंद्र के द्वारा इसकी पत्नी कयादु का हरण कर लिया गया। नारद जी ने आकर के छुड़ाया और नारद जी के आश्रम में 100 वर्ष तक अपने गर्भ को अपने उदर में ही धारण करके निवास करते हुए कयादु ने नारद जी का सत्संग किया। सत्संग का प्रभाव यह हुआ कि इसके वंश में प्रहलाद जैसा भक्तराज का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। जन्म से ही भगवत भक्ति में तत्पर परायण रहने वाले प्रहलाद जी, जिन्होंने गर्भ के अंदर ही माँ के उदर में नारद जी का सत्संग किया, नारद जी के ज्ञान को धारण किया। इसलिए कहा जाता है हमारे शास्त्रों ने, हमारे नीतिकारों ने, हमारे मनुष्यों ने कि गर्भवती स्त्री का जीवन बड़ा संयमित, अनुशासित होना चाहिए। उसका व्यवहार, उसकी जितनी भी चेष्टाएं, उसकी बोली चाली, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव जैसा होगा वैसा व्यवहार, वैसा स्वभाव उसके आने वाली संतान पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ कयादु ने 100 वर्ष तक नारद जी का सत्संग किया था तो प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया गया। उस भक्ति के, उस सत्संग के प्रभाव से प्रहलाद जी सदैव सर्वदा से, प्रारंभ से ही भगवान के चरणों के प्रति आसक्त रहे। बड़े होने के साथ साथ जब इन्हें विद्याध्ययन के लिए शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क के गुरुकुल में, वेदशाला में भेजा गया तो वहां पर जो भी इन्हें राजनीति की शिक्षा दी जाती है, यह उन्हें धर्म के बड़े बड़े प्रकांड पांडित्य से परिपूर्ण उपदेश सुनाते हैं, भगवत भक्ति की शिक्षा देते हैं। महाराज
हिरण्यकश्यप के पास आए तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद अनुच्चताम तात स्वधीतम किचित्तमम काले नेवा वता युष्मन यद शिक्षक गुरुर्भवा। पुत्र, तुम इतने समय तक अपनी पाठशाला में रहकर के क्या शिक्षा ली है? गुरुओं ने तुम्हें क्या सिखाया है? तो प्रहलाद कहते हैं, पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णुर्भक्तिश्चिन्नव लक्षणा क्रियते भगवत यद्दा तन्मन्ये। हे पिताजी, मैं अपनी पाठशाला में यह सीख करके आया हूँ कि जिस व्यक्ति का जीवन भगवान के प्रति नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति को धारण करके अनुशासित होकर के व्यतीत होता है, उसी व्यक्ति का जीवन इस धराधाम पर जो है श्रेष्ठ है, सफल है। बाकी तो भूमि भार भूता, बाकी जितने भी प्राणी मात्र हैं बिना भगवत भक्ति के वह चौपाए पशुओं के समान घास फूस चरने वाले जीव जंतुओं की तरह है, जो केवल उदर पोषण के लिए पृथ्वी पर भूमि भार भूता, पृथ्वी पर भार भूत होकर के वजन के रूप में इस भूमि को भी जो है कष्ट दे रहे हैं, इसे पीड़ा दे रहे हैं। और पिताजी, मैं तो आपसे भी कहता हूं कि ब्रह्म बंधो कि मैं तत्ते विपक्षम श्रेता सता आसारम ग्राहितो वालो मामा ना धृत्य दुर्मते। पिताजी, आप भी अपनी ये दुर्मति का त्याग करके भगवत भजन करने के लिए जो है प्रवीण हो जाओ। आप भी भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। यह वेर विरोध रखने से कुछ नहीं होगा। प्रभु प्राप्ति का उद्देश्य ही व्यक्ति का जीवन का धन्य करने का साधन है। भक्ति ही वह सर्वोत्तम सद्गुण है जो इस मानव देह को सार्थक बनाती है। अब तो साहब हिरण्यकश्यप बड़ा जो है आवेश में आ गया और आंखें बड़ी लाल लाल हो गई। डराया धमकाया, कई प्रकार से चेष्टाएं की, लेकिन संत कहते हैं कि राम राम प्रहलाद पुकार्यो ताको पिता बहुत पचिहार्यो संकट सोयो पर राम न छांड्यो राम भरोसे मरण ही मांड्यो। अग्निधार पर्वत सु राख्यो सिंह सर्प गज परिहरि नाख्यो अंधकूप में राम बचायो जिनको जच हरि जग दिखलायो। भागवत कहती है कि प्रहलाद को समझाने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई भांति भांति के प्रयास किए। कई बार विषपान करवा करके, कई बार समुद्र में पत्थर बंधवा करके डुबोने की चेष्टा की गई, अंधकूप में गिरा करके, भूखे प्यासे रख करके, हिंसक जीवों के सामने, शेर के सामने, मदोन्मस्त पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया। विषधर सर्पों से मारने की चेष्टा की गई, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। हर जगह परमात्मा ने आकर के अपने भक्त की रक्षा करी। और जब अंतिम प्रयास के रूप में होलिका का वरदान भी विफल रहा, होरी की झोरी से राख लियो शिव को वरदान विश्वंभर जारियो। जिसे प्राप्त था वरदान कि साहब मैं पूरी दुनिया तो जहां जल से स्नान करती है, मैं अग्नि में स्नान करूंगी। भगवान महादेव ने वो वरदान दिया था, लेकिन भक्त अपराध करने के कारण महादेव का वह वरदान भी नष्ट हो गया, क्षीण हो गया। और होलिका जैसी हिरण्यकश्यप की भगिनी बहन भी प्रहलाद को समाप्त करने की चेष्टा में खुद समाप्त हो गई। जब हार गया तो यह प्रहलाद से पूछता है, बता तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, न केवलम में भगवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरे में स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। पिताजी, मैं आपसे पूछता हूँ परमात्मा कहाँ नहीं है। आप मुझसे पूछते हैं भगवान कहाँ है, मैं कहता हूँ भगवान कहाँ नहीं है। स ईश्वर काल उरुक्रमो सावोज सह सत्व बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वम परमा स्वशक्ति भी सृजत्य बद्धति गुणत्रयेश। पिताजी, वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और उसी की सत्ता से आप भी जो है स्थित हैं। उसी की शक्ति, उसी की प्रभुता
उसी का वैभव आपके अंदर भी बोल रहा है। मोह में तो में खड्ग खम्भ में सब में राम समाया। कहा पिताजी मैं आपको कहता हूं कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा स्थल आप मुझे बताएं कि जहां मेरा परमात्मा निवास नहीं करता। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, आपकी इस खड्ग में भी, यहाँ तक कि इस दिखाई देने वाले खंबे के अंदर भी परमात्मा है। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और कहने लगा कि यदि तेरा परमात्मा इस खंबे में भी है तो मैं अभी इस खंबे को अपनी गदा से चूर चूर करके तेरे परमात्मा का नाश कर दूंगा। हाथ में गदा लेकर के और घुमा करके खंबे के ऊपर प्रहार करता है। खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। बोल नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, देखा तो शरीर बड़ा अद्भुत, मुख जो है वो सिंह का है और बाकी का धड़ जो है वह मनुष्य का है। नरसिंह के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, देखा, बड़ा घबराया, डरा। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप देख मैं तेरी मृत्यु में तेरा काल तेरे सामने खड़ा हूं। हाथ में गदा लेकर के दौड़ता है प्रहार करने के लिए। भगवान नरसिंह ने भी अपनी कौमुदी गदा के माध्यम से इसके साथ द्वंद किया। परमात्मा के सामने इसकी शक्ति क्षीण होने लगी। संध्या का समय आया, भगवान ने एक जोर का मुस्तिका का प्रहार करके इसे मूर्छित किया और अपने जंघा पर लेकर घर की दहलीज पर स्थित होते हुए इससे पूछा कि देख ले ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के माध्यम से हर एक वरदान की काट हूं मैं। तूने कहा था मैं देवता से न मरूं, दानव से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, तो जरा देख मेरी और मैं कौन हूं, किस श्रेणी में आता हूं। देवता हूं, दानव हूं, यक्ष हूं, गंधर्व हूं, किन्नर हूं, मनुष्य हूं, नाग हूं, क्या हूं। तूने कहा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो जरा समय देख क्या हो रहा है। संध्या का समय है, न दिन में है न रात्रि में। तूने कहा था न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, तो जहां मैं तुझे लेकर के बैठा हूं यह दहली है, घर की दहलीज, ना घर के अंदर है न घर के बाहर। तूने कहा था न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं, तो यह मेरी जांघ के ऊपर मैंने तुझे रखा हुआ है। बता यह कौन सा भूभाग है, यह पृथ्वी है या आकाश है, अधर है बीच में। तूने कहा था ना गीले से मरूं ना सूखे से मरूं, तो ये जो नाखून है बता क्या है, गीले हैं या सूखे हैं। नाखून को आप क्या मानोगे, गीला मानोगे या सूखा मानोगे। अस्त्र है, शस्त्र है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, क्या है। किसी में भी किसी श्रेणी में नहीं आते। भगवान ने ये कहते हुए हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया और उसकी अंतड़ियों को निकाल करके हिरण्यकश्यप का वध किया है। देवता संतुष्ट हुए हैं, दुदुम्बी बाजे बजाकर जयकार बोल भगवान की। भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का आतंक समाप्त हुआ है। वह एक प्रहलाद था जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से, अपने भक्ति के प्रताप से अपने पिता हिरण्यकश्यप जैसे आदताई असुर को भी भगवान के धाम का अधिकारी बना दिया। ये भक्ति का प्रभाव है। प्रहलाद ने भगवान से यही वरदान मांगा कि प्रभु आप देना चाहते हैं तो केवल मात्र इतना दीजिए कि मेरे पिता की सद्गति हो। भगवान ने कहा वो तो तय है, मेरे हाथों से मरने वाला प्रत्येक असुर राक्षस जो भी हो, जैसा भी शरीरधारी हो, उसे मेरे धाम को ही प्राप्त होने का जो है सौभाग्य प्रदान करता हूँ। यह तो अवश्यम भावी निश्चित है, तय है। तो ये गति तो तुम्हारे पिता को मैंने स्वयं अपने अंदर अपने धाम में स्थान दिया है। सालोक्य मुक्ति प्रदान करी है भगवान ने हिरण्यकश्यप को, और प्रहलाद से वंदित हुए हैं परमात्मा। जहाँ नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, वहाँ प्रहलाद ने, भक्त ने अपने परमात्मा के, अपने प्रभु के, क्योंकि सब भगवान का मुख देख रहे थे और परमात्मा के चरण देखने वाले केवल अकेले प्रहलाद थे। जिसका मन चरणों में लगा रहेगा वही परमात्मा का प्रिय बना रहेगा। भगवान के मुखमंडल की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि परमात्मा क्रोध में है। ये केवल भगवान के चरणों की ओर निहारते रहे और चरण जाकर के पकड़ लिए तो परमात्मा का क्रोध भी शांत हो गया। ऐसे यह भक्ति की महिमा प्रहलाद के माध्यम से परमात्मा ने प्रकट करी है कि कोप्यो असुर खडगलियो कर्मे, जिनके हित प्रगट्यो हरिखम में, मारियो असुर भक्ति विस्तारी, जन प्रहलाद की नीच निवारी।
राम कहे तिनको भय नहीं, और तीन लोक में कीर्ति गाई। ऐसे भक्तराज प्रहलाद की सुयश कीर्ति का गान आप हम सभी इतने वर्षों बाद, इतने युगों बाद भी आज भागवत पांडाल में बैठकर कर रहे हैं। तो यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ भक्ति का है, यह प्रभाव, यह महिमा भक्ति की है। ऐसी भक्ति की विलक्षण महिमा का उद्घाटन परमात्मा ने प्रहलाद चरित्र के माध्यम से, भक्तराज प्रहलाद के माध्यम से प्रकट किया कि यदि भक्ति इतनी प्रबल हो तो परमात्मा पाषाण के खंभे में भी प्रकट हो सकता है। भक्ति यदि प्रहलाद जैसी हो तो परमात्मा हर कदम पर, हर पग पग पर उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार है। भाव ही का भूखा हूं मैं, और भाव ही में सार है, और भाव से जो कोई भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे, हानि लाभ जीवन मृत्यु सब कुछ उसके हाथ है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने का होगा जिनका रक्षक दया निधाने, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। फल की इच्छा साथ बिना प्रीति छोड़ो, फल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। ओ जागत रे भाई फल की इच्छा साथ बिना प्रीति छोड़ो, फल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, कविता उसको जाने मारने वाला ही भगवान, जाने वाला ही भगवान, मारने वाला ही भगवान, जाने वाला ही भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन कर केवल उनकी चर्चा, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उनका सोचा यहाँ पे होता, उनका सोचा यहाँ पे होता, उनकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान। पालन माता होगा जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान। पालन माता होगा जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इस प्रकार से यह प्रहलाद जी का परम पावन दिव्य भक्त चरित्र, जिसके माध्यम से भगवान की वात्सल्य लीला का उद्घाटन हुआ है, आप हम सभी ने कथा के तृतीय दिवस के समापन के इस परम पावन अवसर पर श्रवण लाभ लिया। यह कथा आज इसी प्रसंग के साथ ही विराम लेगी। विशेष सूचना के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कल का कथानक जो भागवत का दशम स्कंद, जिसे हृदय प्रदेश कहा गया है, भगवान की लीलाओं का, भगवान के अवतार का, भगवान के प्रागट्य का वह परम पावन दिव्य चारु चरित्र कल के कथानक में आप हम सभी श्रवण लाभ लेंगे।
तो ऐसा भाव रखें कि कल यह भागवत धाम, यह भागवत पांडाल, यह गायत्री मंदिर का परिसर गायत्री मंदिर का परिसर न होकर के यह कल गोकुल का धाम, वह गोकुल का वह पावन परिकर क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो, और आप हम सभी जो है कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक युगावतार योग योगेश्वर भगवान श्री प्राण पुरुषोत्तम कृष्ण के उस प्राकट्य अवतरण के उस उत्सव को, उस महोत्सव को, उस आनंद उल्लास को, उन घड़ियों को साधारण आप अपने परिचय का त्याग करके कल इस भावना से इस पांडाल में प्रवेश करें कि आप अमुक नामधारी, अमुक गोत्रधारी, अमुक वंशधारी ना होकर के आज आप गोप ग्वाल बन करके, इसमें गोपिकाएं बन करके, व्रजांगनाएं बन करके इस धाम में, इस भगवत पांडाल के अंदर प्रवेश करें। और उसी भावना से आप हम सभी कल बड़े आनंद उमंग उल्लास के साथ में कृष्ण प्राकट्य अवतरण का वह परम पावन प्रसंग का दिव्य चरित्र श्रवण करने का लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ अपने शब्दों को गोविंद श्री चरणारविंदों में निवेदित करते हुए विश्राम दूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।